खाड़ी में महीनों से जारी तनाव और संघर्ष के बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबरों ने दुनिया को एक तरफ राहत देते हुए अपना ध्यान खींच लिया है। लेकिन इस समझौते के सामने अब एक बड़ा आर्थिक विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। मामला है ईरान की अरबों डॉलर की फ्रीज की गई संपत्तियों का, जिसे लेकर दोनों देशों के दावों में बड़ा विरोधाभास सामने आया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्री समझौते का एक मसौदा तैयार है। इस मसौदे के तहत अमेरिका बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान के फ्रीज की गई संपत्तियों का एक हिस्सा जारी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 24 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्तियां 60 दिनों की वार्ता अवधि के दौरान जारी की जानी है। इनमें से करीब 12 डॉलर की राशि बातचीत शुरू होने से पहले उपलब्ध कराए जाने का दावा भी किया गया। हालांकि अमेरिकी पक्ष ने इन दावों को तुरंत खारिज कर दिया। एक्सियस की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ईरान द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किए बिना फ्रीज फंड जारी नहीं किया जाएगा। अधिकारी ने इस व्यवस्था को पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल बताया, यानी पहले कार्रवाई और फिर भुगतान। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले आर्थिक राहत दे और कुछ प्रतिबंधों में ढील दिखाए। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि जब तक ईरान अपनी शर्तों और दायित्वों को पूरा नहीं करता, तब तक किसी भी प्रकार की आर्थिक रियायत नहीं दी जाएगी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संभावित समझौते को लेकर कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए। रिपोर्ट्स की माने तो समझौते के तहत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा पूरी तरीके से खोलने की बात है। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे बड़ा हिस्सा संभालता है। पिछले महीनों में बढ़े तनाव के कारण इसकी गतिविधियां प्रभावित हुई। अगर होर्मुज मार्ग पूरी तरह सामान्य होता है तो उसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ेगा। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है। कई देशों को राहत मिल सकती है जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं। ईरानी पक्ष की ओर से उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि अंतिम समझौते के लिए अगले 60 दिनों तक बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि वाशिंगटन अपनी प्रतिबद्धताओं को किस हद तक पूरा करता है। ईरान चाहता है कि दुश्मनी खत्म हो, आर्थिक नाकेबंदी हटे और उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों को दोबारा से लौटाया जाए। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि संभावित समझौते में लेबनान में संघर्ष विराम से जुड़े प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, क्योंकि इसराइल इसे चाहता नहीं। ईरान के फ्रीज की गई संपत्तियों को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया कि भविष्य में अगर ईरान की किसी कार्रवाई से अमेरिका के सहयोगी देशों को नुकसान होता है तो इन संपत्तियों का उपयोग मुआवजे के रूप में किया जाएगा। इस बयान पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरानी संपत्तियों का इस्तेमाल किसी तीसरे देश को भुगतान के लिए किया गया तो इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। दुनिया के सबसे बड़ी शक्तियां इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों ने संकेत दिया कि यदि ईरान अपने परमाणु और सुरक्षा संबंधी दायित्वों को पारदर्शी तरीके से पूरा करता है तो उस पर लगे कई प्रतिबंधों को हटाने पर विचार किया जाएगा। वहीं इसराइल ने अभी तक इस संभावित समझौते पर कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की। इसराइल लंबे वक्त से हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित समूहों को लेकर अपनी सुरक्षा चिंताओं को दुनिया के सामने रखते रहा है। बड़ी खबर ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां अमेरिका ने अपने सबसे करीबी सहयोगी इसराइल को बीच मझधार में छोड़ दिया। हालात ऐसे बन चुके हैं कि इसराइल न तो खुलकर अमेरिका का विरोध कर सकता है और न ही इस डील को आसानी से स्वीकार कर पा रहा है। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से अर्जेंट मीटिंग तक की मांग कर डाली है। अमेरिका एक तरफ ईरान के साथ समझौता कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल इस पूरी डील से बेहद नाराज दिखाई दे रहा है। दुनिया इस समझौते को शांति की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन इसराइल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम और शांति समझौते पर सहमति बन चुकी है। ट्रंप का कहना है कि इस समझौते से पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव कम होगा और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल होर्मुज स्ट्रेट को भी पूरी तरीके से खोला जा सकेगा। उन्होंने बताया इसका सीधा फायदा तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ेगा और कई देशों को राहत मिलेगी। लेकिन ट्रंप ने यह नहीं बताया कि यह रास्ता पहले भी खुला था, जब तक कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला नहीं किया था। यानी संकट में दुनिया को डालने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब इसे शांति का समझौता बता रहे हैं। वो ट्रंप जो ईरान को लगातार उसकी सभ्यता को खत्म करने की चेतावनी दे रहे थे, वही ट्रंप अब शांति की बात करके डील करके किसी भी तरीके से ईरान से निकलना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस समझौते को दुनिया राहत की खबर मान रही, वह इसराइल के लिए परेशानी का कारण क्यों बन गया।
असल में इसराइल पिछले कई सालों से ईरान के खिलाफ 3 बड़ी मांगे उठाता रहा। पहली मांग थी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। दूसरी मांग थी कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को खत्म किया जाए। और तीसरी मांग थी कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों को मिलने वाली ईरानी मदद को पूरी तरीके से बंद कराया जाए। लेकिन अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच इस समझौते की बात हो रही है, उसमें इन मुद्दों पर कोई ठोस गारंटी है ही नहीं। यही वजह है कि इसराइल के राजनीतिक और सुरक्षा हलकों में इस डील को लेकर जबरदस्त नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आलोचना इतनी तेज है कि इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने इस समझौते को इसराइल के नजरिए से तबाही तक बता दिया। कई प्रमुख इस्राएली मीडिया संस्थानों ने भी इसे खराब समझौता करार दिया है। उनका मानना है कि अगर ईरान पर दबाव कम हुआ तो भविष्य में इसराइल के सामने सुरक्षा चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका और इसराइल के रिश्तों में भी खटास पैदा की है। कभी बेहद करीबी माने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अब कई मुद्दों पर अलग अलग नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप पहले से नाराज थे। यही नहीं, उन्होंने नेतन्याहू को लेकर सार्वजनिक रूप से भी तीखी टिप्पणियां की। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि इसराइल को अमेरिकी प्रयासों के लिए आभारी होना चाहिए। उनका कहना था कि यह समझौता आखिरकार इसराइल के ही हित में है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो इसराइल की स्थिति बेहद मुश्किल हो जाती। वो 2 घंटे में इसराइल को तबाह कर देता। अब सबसे बड़ी समस्या खुद बेंजामिन नेतन्याहू के सामने खड़ी है, क्योंकि उनकी पूरी रणनीति ईरान पर अधिकतम दबाव बनाए रखने की रही। लेकिन अमेरिका ने अगर ईरान के साथ समझौते का रास्ता चुन लिया तो इसराइल की स्थिति कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। नेतन्याहू अगर इस समझौते का समर्थन करते हैं तो उन्हें अपने देश के भीतर भारी राजनीतिक आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर वे इसका विरोध करते हैं तो सीधे तौर पर अमेरिका और ट्रंप प्रशासन के साथ टकराव की स्थिति बन जाएगी और यह किसी भी इस्राएली सरकार के लिए आसान फैसला नहीं होगा। यही वजह है कि कई विश्लेषक मौजूदा हालत को नेतन्याहू के लिए सांप छछूंदर जैसी स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं जिससे उन्हें पूरी तरीके से फायदा हो सके। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर भी समझौते को लेकर बहस है। कुछ लोग इसे ट्रंप की बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। कुछ का मानना है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई जैसे कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आने वाले दिनों में इस समझौते की पूरी तस्वीर साफ होगी। आपका क्या कहना है अमेरिका, इसराइल और ईरान को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।